हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और प्रेम। आज का विषय है गुरु की भक्ति और कथा की सीख। गुरु की बातें जीवन में उतारने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। चोरी चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान रखा और राजा रानी उसे प्रसन्न हो गए। एक चोर का जीवन बदल गया। देखिए कैसे। एक गुरु की शिक्षा से एक चोर का जीवन ही बदल गया। गुरु का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। गुरु की बातों का पालन करने पर किसी का भी जीवन बदल सकता है। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गांव में एक चोर ने विद्वान संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु हुए, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरा काम है। गुरु ने चोर से कहा, ठीक है, अब से तू मेरा शिष्य हुआ। मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन समझना। चोर ने ये बात मान ली। ये लोग जिस गांव में रहते थे, उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी को अलग महल में रहने भेज दिया था। संतान न होने के कारण रानी बहुत दुखी थी। रात में चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। रानी ने देख लिया कि चोर महल में घुस गया है। महल के चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है। चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद थी। वह भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान हैं, मुझे अपना पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। राजा यह सब बातें सुन रहा था। चोर की अच्छी बातें सुनकर खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो चाहता है। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुखी न करें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से ही तो सब ठीक हुआ है। राजा भी यह बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने कहानी की सीख। गुरु की बातें जीवन में उतारने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान में रखा और राजा रानी उसे प्रसन्न हो गए। एक चोर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस चैनल पर आपको भक्त और भगवान की सच्ची कहानी सुनने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव।